एक सूफी फकीर हसन ने लिखा है कि मैंने एक रात परमात्मा से पूछा कि इस गांव में सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष कौन है। तो परमात्मा ने मुझे कहा कि वही जो तेरे पड़ोस में रहता है। यह वही व्यक्ति था जिस पर हसन ने कभी ख्याल भी नहीं किया था। वह तो बड़ा सीधा साधा आदमी था। आज की दुनिया सीधे साधे आदमियों को कोई ख्याल देता है? ख्याल तो उपद्रवियों पर जाता है। वह सीधा साधा आदमी था, चुपचाप रहता था, साधारण आदमी था, अपनी मस्ती में रहता, ना किसी से कुछ लेना ना किसी से कुछ देना। किसी ने उस पर ख्याल ही ना दिया था। हसन ने कहा, यह आदमी सबसे बड़ा पुण्यात्मा। ठीक है। दूसरे दिन सुबह गौर से देखा तो लगा कि बड़ी प्रभा है इस आदमी की। दूसरी रात फिर से उसने परमात्मा से कहा कि अब एक प्रश्न और। यह तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया। अब मैं पूजा करूंगा इस पुरुष की, नमन करूंगा इसे। यह मेरा गुरु हुआ। हसन ने कहा, अब एक बात और बताए, इस गांव में सबसे बुरा आदमी कौन है जिससे मैं बचूं? परमात्मा ने कहा, वही तेरा पड़ोसी। हसन एक क्षण के लिए उलझन में डूब गया। फिर कुछ क्षण पश्चात उसने कहा, यह जरा उलझन की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो परमात्मा ने कहा, इसमें मैं क्या करूं? कल रात वह अच्छे भाव में था और आज वह बुरे भाव में है। मैं कुछ नहीं कर सकता। कल सुबह मैं यह नहीं कह सकता क्या हालत होगी। वह फिर अच्छे भाव में आ सकता है या फिर से बुरे भाव में। यही आत्मा की परम स्वतंत्रता है। आत्मा परम स्वतंत्र है, उस पर कोई बंधन नहीं है। इस परम स्वतंत्रता को ही हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में यह सब बात समाविष्ट है। अगर तुम अच्छे भाव में रमोगे तो तुम्हें अच्छाइयों का भाव प्राप्त होगा। अगर तुम बुरे भाव में रमोगे तो तुम्हें बुराइयों से भरे भाव प्राप्त होंगे। यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। अच्छा बुरा, सही गलत, सत्य झूठ, ये सब तुम में ही समाविष्ट है। लेकिन अगर इन सब से तुम बाहर भी निकलना चाहो तो यह भी तुम्हारी स्वतंत्रता ही है। तो मोक्ष भी क्या मोक्ष होगा जिससे कि तुम बाहर निकलना चाहो और निकल न सको? यह भी तुम्हारी ही स्वतंत्रता है। इस बात को समझना। माया को हमने परमात्मा की शक्ति कहा है। तुमने कभी सोचा है इसका अर्थ क्या है? माया को हमने परमात्मा की शक्ति कहा है। इसका अर्थ हुआ कि अगर परमात्मा चाहे तो अपने को भ्रम देने की शक्ति भी उसमें है, नहीं तो वह सीमित हो जाएगा। अगर उसमें यह शक्ति नहीं होती तो निश्चित ही वह एक सीमा के अंदर आ जाता। लेकिन यह शक्ति भी उसमें समाविष्ट है, अर्थात तुम में समाविष्ट है। इसीलिए माया को हमने परमात्मा की शक्ति भी कहा है। परमात्मा सपने देख सकता है? नहीं, तुम सपने देख रहे हो। तुम परमात्मा हो जो सपने देख सकता हो। उसके पास यह क्षमता भी है कि वह जाग सकता है। इसलिए तुम जब चाहो तब सपना देख सकते हो और तुम जब चाहो तब तुम जाग सकते हो। यह तुम्हारी मर्जी है। और अगर तुम जागे ही रहना चाहो तो तुम जागे ही रहोगे। तुम अगर सपने में ही रहना चाहो तो तुम सपने ही देखते रहोगे। मनुष्य की स्वतंत्रता तो अबाध है, आत्मा की शक्ति अबाध है। इस बात को याद रखना, सत्य और स्वप्न आत्मा की दो धाराएं हैं। उन दो धाराओं में यहाँ सभी चीजें समाविष्ट है। हसन की यह कहानी तुम्हें उन दोनों रूपों से मिलाएगी जो एक परमात्मा में अर्थात तुम में समाविष्ट है। परमात्मा ने उसी व्यक्ति को पुण्यात्मा कहा है और उसी व्यक्ति को सबसे बुरा। तो यह सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस भाव में रमे रहना चाहते हो।